सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज पहली बार आप मेरा चेहरा देख रहे हैं इस चैनल पे। आज से पहले तक मैं विदाउट फेस वीडियो बनाता था, मतलब बिना फेस रिवील किए वीडियो बनाता था। और आज पहला वीडियो है जिसमें मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ। और फेस दिखाने का जो रीज़न है वो ये है कि जो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे वॉइस ओवर जो मैं करता था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरे को, ठीक है। और वो मतलब मुझे लग रहा था कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो और उस वजह से उस रीज़न की वजह से मैं टाइम वेस्ट ना हो उस वजह से मैं वीडियो ही नहीं बनाता था, ठीक है। तो अभी बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा होगा, बहुत महीनों बाद, ठीक है। तो ये रीज़न है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब फेस रिवील करके सामने फेस टू फेस कैमरा के सामने सीधा बात करो, सीधा अपना पॉइंट रखो जो भी है, ठीक है। तो ये है। बाय द वे, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि जो अभी इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो अभी फ़िलहाल कोई ढंग का जगह देखते हैं, फिर बैठ के वहाँ पे आपसे रूबरू होंगे। फ़िलहाल सामने अभी मैं गांव में आया हुआ हूँ और मेरे सामने जो है एक तालाब है। ये देखो, ये तालाब है मेरे गांव का, ठीक है। तो अभी जगह ढूंढता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस, अभी सडनली मौसम जो है थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया। अभी जस्ट बहुत तेज़ धूप थी और अभी देखो मौसम जो मतलब बारिश वाला हो गया। जस्ट 5-10 मिनट पहले की बात है। और अभी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा कहीं पे बैठ के जहाँ पे बातें कर सकूँ, क्योंकि चारों तरफ जंगल टाइप का, उधर डर लगेगा कि वहाँ बैठूँ ना बैठूँ। तो गाइस, अभी मंदिर में आ गया हूँ और ये मंदिर के अंदर बैठा हुआ हूँ क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही है, देखो, ठीक है। और अभी यहीं पे बैठ के थोड़ी देर बातें करता हूँ आपसे। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो चाहो तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले रिज़ल्ट आया था, उसमें मेरा नाम नहीं था, ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं था। वो रिज़ल्ट वो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चल जाता है कि रिज़ल्ट में नाम नहीं होने वाला। तो इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी, इसमें कोई रिएक्शन वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं था कि मैं बॉर्डर पे हूँ रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, मुझे पता था कि मैं क्लियर नहीं करने वाला, ठीक है। तो क्या रीज़न रहे हैं वो आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास मेरा टैब है साथ में। इस टैब में एक पिक्चर है जिसमें मैंने प्रीलिम से एक दिन पहले, 16 जून को प्रीलिम था 2024 का, तो उससे एक दिन पहले यानी 15 जून को मैंने यहाँ पे कुछ थॉट्स लिखे थे अपने पिछले वाली रात यानी 15 जून को, ठीक है। तो जो थॉट्स वगैरह थे वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास दो यानी पिक्चर्स है, ये एक ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ थॉट्स लिखे थे कि क्या चल रहा है एक्चुअली मेरे। तो प्रीलिम्स का मतलब 1 महीना हो गया अभी, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुए, ठीक है, रिज़ल्ट आए हुए हो गए बहुत दिन, मतलब 15-20 दिन तो हो गए। तो मैं सोच रहा था कि कब मैं ये वीडियो बनाऊँ, ठीक है, जिसमें मैं बताऊँ कि मैंने प्रीलिम्स मतलब क्या मेरे मिस्टेक्स थे जिसके वजह से मैं प्रीलिम्स फेल कर गया, ठीक है। तो जो थॉट है पहले मैं पढ़ के थोड़ा बहुत सुनाता हूँ आपको कि 15 जून के 2024 को लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें लिखा है मैंने कि कल मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। और पिछले 1.5 साल से मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब मैंने प्रिपरेशन की है पिछले 1.5 साल से। तो कल मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या प्रिपेयर किया नहीं किया है वो सब पता चल जाएगा मेरे को, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है कि व्हाट एम आई थिंकिंग राइट नाउ, मतलब अभी मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं प्रीलिम्स को लेकर के, ठीक है। तो प्रीलिम्स को लेकर के मेरे क्या थॉट्स हैं वो दिखाता हूँ, मतलब पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। तो क्या है कि वॉट एवर विल हैपन आई विल सी इन द एग्ज़ाम हॉल। मतलब अब उस टाइम पे इतना कुछ पेंडिंग थी चीज़ें, मतलब मुझे ये भी पढ़ना है, PT 365 भी करना है, इन्वायरमेंट नहीं हुआ, NCERT नहीं हुआ, मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी ढंग से, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, मतलब मैंने किया ही नहीं ढंग से, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये पढ़ लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फाइनली लास्ट वाले दिन अब थक हार के, मतलब उसके बाद कुछ करना था नहीं,
तो थक हार के फिर मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि अब जो भी होगा वहीं देखा जाएगा, ठीक है। अंदर से एक फीलिंग था कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, बट एक और फीलिंग चल ही रहा था दिमाग में कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कैसे कर लूँगा, ठीक है। बट पॉजिटिविटी मेरी थी अंदर से कि हाँ ठीक है चलो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लिटिल डिमोटिवेशन। मतलब डिमोटिवेट भी था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है अभी इसमें, तो उसका डिमोटिवेशन था, ठीक है। नाउ नथिंग गोना हैपन, अब कुछ भी कर लो अब कुछ नहीं हो सकता। जो करना था मुझे पिछले 5-6 महीने में ढंग से करना था, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है विल प्रिपेयर बेटर फॉर नेक्स्ट। अब एक थॉट चल रहा था कि यार चलो ये अटेम्प्ट बर्बाद हो चुका है लगभग, मतलब मैंने कर दिया है, तो अब अगला अटेम्प्ट के बारे में मैं थॉट आने लगा कि चलो ये अटेम्प्ट तो बेकार हो गया, अब अगले अटेम्प्ट में मैं मतलब कैसे अपने आप को बेटर करूँगा। तो यहाँ पे इसमें थॉट में ये लिखा हुआ है मैंने कि विल प्रिपेयर बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। मतलब यही होता है ना जब एग्जाम में फेल होता है, चलो यार इस बार हो गया अब अगली बार से नहीं करूँगा। तो वही थॉट सेम एज ए मतलब नॉर्मल स्टूडेंट का यही थॉट होता है कि चलो इस बार हो गया अगली बार मैं बेटर करूँगा। तो वही चल रहा है, वही थॉट था, तो फिर मैंने लिख दिया। उसका लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग, वो थॉट। आई डिडंट डू वेल। नेक्स्ट पॉइंट जो है आई डिडंट डू वेल, मतलब मुझे जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो ये था थॉट। उसके बाद है इट्स ऑल माई मिस्टेक। ऑफ कोर्स इट्स ऑल माई मिस्टेक, बिकॉज क्योंकि हर चीज़ मतलब बाहर इतना इजी नहीं था मेरे लिए। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में जो अभी भी अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको बहाने बना के मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये मतलब इस वजह से नहीं हुआ या इस वजह से नहीं हुआ, मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है। मैं एक मिनट, ठीक है। तो मैं ये नहीं करने वाला कि यार इस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, मैं इस वजह से मैंने ये नहीं कर पाया। तो ये सब तो बहानेबाजी हो गई, ये चीज़ें हैं ख़राब, ठीक है। बट मेरे ख्याल से मैं उस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके मैं कुछ बेटर कर सकता था, ठीक है। तो वो नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि ये मेरा मिस्टेक था, या मतलब मेरा ही मिस्टेक था, ठीक है। उसके बाद जो है आई कुड हैव डन बेटर, मैं कुछ बेहतर कर सकता था, जो बिल्कुल कर सकता था नहीं किया। मेरी बहुत सारी मिस्टेक, कई तो अवॉइडेबल मिस्टेक्स थे जो मैं अवॉइड कर सकता था, और कई थे अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। बट जो अवॉइडेबल मिस्टेक था उसमें मैंने मतलब अच्छा नहीं किया, मतलब मैंने उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है। फालतू की हैबिट्स को, मतलब फालतू की चीज़ों को मैं कंटिन्यू रखा, तो उस चीज़ पे मैं कंट्रोल कर लेता तो शायद, ठीक है, थोड़ा सा बेटर रिजल्ट होता। ये नहीं कह रहा कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लेता, बट रिज़ल्ट बेटर होता, ठीक है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आई विल मेक अ बेटर प्लान फॉर 2025। मैं 2025 के लिए बेटर प्लान बनाऊंगा, ये थॉट लिख रखा है। आई जस्ट मेस्ड अप, मैंने मेस्ड अप कर दिया, सब कुछ मेस्ड कर दिया मेरी वजह से। उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा सबसे ज़्यादा रहा है, मतलब अपने पेपर को ख़राब करने में, वो मेरा रहा है, ठीक है। मतलब मैंने ही किया है, मैं थोड़ा सा बेटर कर सकता था बट नहीं किया। इट्स माई मिस्टेक ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख रखा है कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ माई प्रेजेंट सिचुएशन। अभी जो मेरा सिचुएशन है उसका रीज़न क्या है, किस वजह से मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि मैं, ये बेसिकली मेन क्रक्स है इस वीडियो का कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि जिस टाइम पे मुझे पिछले मतलब प्रीलिम्स से पिछले 4-5-6 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे मैं मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट करना, किसी से बातें करना, वो मैं कर रहा था, जिसको मैं अवॉइड कर सकता था, अवॉइड करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। तो ये मेरा मिस्टेक है। इंस्टाग्राम एक्टिवेट करके रखना, इंस्टाग्राम पे बात करना, या टेलीग्राम पे बात करना, या व्हाट्सएप पे बात करना, ये बेसिकली मेरे मिस्टेक्स है, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट जो अनअवॉइडेबल मिस्टेक था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, मतलब
इसको अवॉइड नहीं कर सकता था, वो था कि शादी थी घर में, ठीक है, और उसके प्रिपरेशन में रहे, ठीक है, शॉपिंग में मेरा टाइम वेस्ट हो गया लगभग 1 महीना, ठीक है, फरवरी का महीना पूरा मतलब मुझे लगता है कि वेस्ट हो गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था वेस्ट, ठीक है। उसके बाद थोड़ी घर की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी भी, बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ में नहीं है उसको अवॉइड करना। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ उसको बेटर करने का, बट जो अभी जो मेरा बेसिकली वो अनअवॉइडेबल है, तो वो चल रही है कुछ फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता यहाँ पे, कभी मन होगा तो करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉल पे ज़्यादा एक्टिव रहना, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, जो कि मुझे लास्ट मतलब पिछले 4-5 महीने में नहीं, मतलब प्रीलिम्स के 4-5 महीने में नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज़ किया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद जो मतलब बहुत बहुत बेकार, मतलब इतना सिली चीज़ है ना ये कि मतलब यार क्या किया मैंने, मतलब मेरे को खुद नहीं समझ में आता। मैंने बेसिकली क्या किया कि प्रीलिम से 1 महीने पहले लगभग है लाइब्रेरी का टाइम मैंने चेंज कर दिया था। मैं रात में पढ़ता था तो दिन में पढ़ने लगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी बन गए, तो जिनसे बातें होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लान बनाया ऋषिकेश जाने का, ठीक है। तो पहले तो मैंने अवॉइड किया कि मुझे तो नहीं जाना है, जब मुझे बात नहीं करनी है वो। फिर धीरे धीरे जब दोस्त बन जाते हैं तो होता है कि यार मज़े आएंगे। फिर मैंने कहा कि मैं भी मतलब प्लान में रहना चाहता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद का प्लान बना लेते हैं, ठीक है, ऋषिकेश घूमने का। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रीलिम्स के बाद का प्लान बनाया तो क्या हुआ कि मैं उस प्लान में इन्वॉल्व होता गया कि यार ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। वहाँ पे मतलब कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, 7-8-10 बंदे से पूछना, ये करना है, वो टिकट बुक करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे बेकार मिस्टेक जो था ना मेरा, ये था कि लास्ट के 1 महीने में मैंने मतलब अपना पूरा 1 महीना वेस्ट कर दिया लगभग। वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी, डीमोटिवेशन हो गया कि यार अब छोड़ो, अब ये साल तो होगा नहीं, अब अगले साल ही देखेंगे, ऐसा हो गया था। जहाँ पे मैं इसको अवॉइड कर सकता था, ठीक है। तो ये सबसे बहुत बेकार, मतलब पूरे पॉइंट में सबसे बेकार पॉइंट जो है ना, ये है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऊपर से ऋषिकेश फिल्म्स भी हुआ, उसके बाद ऋषिकेश भी नहीं जा पाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और भीड़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ गया था बिकॉज ऑफ समर वेकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब यही है कि ना एग्ज़ाम हुआ ना ऋषिकेश घूम पाया, दोनों से कुछ नहीं हुआ, मतलब सबसे बेकार चीज़ था ये। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था कि लास्ट के मतलब कुछ महीने में क्या हुआ कि मेरा माइंड थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम से हट गया, क्योंकि लग रहा था कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या हुआ कि अब वहाँ पे मैं यूट्यूब वगैरह मतलब ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह देखने लगा फालतू के, मतलब पढ़ाई करने की जगह मैं व्लॉग्स वगैरह देख रहा था। तो ये चीज़ जो चीज़ मैं अवॉइड कर सकता था वो था मेरे हाथ में था, ये मेरा मिस्टेक है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद वही नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइब्रेरी में मतलब दोस्त बनने लग गए नए, मतलब अब उनसे बातें होने लगी है वो, तो ये चीज़ अवॉइड कर सकता था। तो यार ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अवॉइड करो आप, ठीक है। और उसके बाद जो थॉट लिखा था वो था कि थिंग्स दैट आई शुड हैव कंप्लीटेड, मतलब जो एकेडमिक थिंग्स थे कि मतलब कम से कम ये चीज़ पढ़ लेना, मतलब ये सारी कुछ पॉइंट्स थे, मतलब चीज़ें थी जिनको एटलीस्ट मेरे को करके जाना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, ठीक है। वो सारी चीज़ का लिस्ट बनाया मैंने। ये सब सारी चीज़ें मैं प्रीलिम से 1 दिन पहले लिखा था कि उस समय क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब ख़राब कर दी है। तो उस समय थॉट्स सब चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक जगह मतलब लिख लेते हैं, तो अगली बार शायद मतलब ये मिस्टेक ना करूं, अगर अगला एग्ज़ाम दे रहा हूं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलूं कि ये सब चीज़ें मतलब वो ना हो, मतलब फिर से ये चीज़ रिपीट ना करूं मैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रहा, तो यही है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है कि मुझे लगता है कि सबसे मेन पॉइंट जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि मतलब बेसिकली इसको लेकर के प्रीलिम्स को लेकर के कि मेरे को
सारे सब्जेक्ट्स थे जो भी है, पॉलिटी, हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल वगैरह है ना, इकोनॉमी या साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो भी है इन सारी चीज़ें, इन सारे सब्जेक्ट्स का शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी था मेरे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो की मैंने, जो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकता था, लेकिन ये चीज़ बाद में ये भी था कि यार मेरे पास टाइम नहीं मिला था, मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं। लेकिन हाँ, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे इस मिस्टेक में, वो यही है कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए थे जो मैंने नहीं बनाए, ठीक है। तो यार ये इसको मतलब आप अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीलिम्स का शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि यार कौन एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले लक्ष्मीकांत लेकर के उस बुक को खोल के पढ़ेगा, ठीक है, कोई नहीं करने वाला। स्पेक्ट्रम इतनी मोटी सी बुक है, उसको कौन लेके पढ़ेगा। मैं इकोनॉमी मृणाल से कर रहा हूँ, 1200 पेज का नोट्स है, कौन पढ़ेगा, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये ज़रा सोचिए, ठीक है। ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, सबका यार शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है, ताकि उसको लास्ट के 15-20 दिन में उसको रिवाइज़ कर सको 1 बार, 2 बार या 3 बार, ठीक है, फटाफट से। तो ये मिस्टेक मैंने करी, और सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इस बार मैं बिल्कुल मतलब अवॉइड करूँगा इसको। मतलब मैं शॉर्ट नोट्स तो पक्का बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये अगर आप कर रहे हो, तो अगर देने वाले आप 2025 का अटैम्प्ट, तो प्लीज़ इस मिस्टेक को तो मतलब अवॉइड ही करना है यार, सच में। नेक्स्ट मिस्टेक है कि मेरे पास मैंने मतलब सारी चीज़ जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़े, जैसे क्लास नोट्स हो गए, ठीक, स्टैंडर्ड बुक हो गया या एनसीईआरटी हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मैंने एक जगह कंसोलिडेट नहीं की है। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने सब जगह को, सबको ऐसा मतलब कर रखा था कि सब पढ़े हुए हैं, सब अलग अलग जगह है। अब मेरे को एक चीज़ कंप्लीट करना है, एक सब्जेक्ट, तो मेरे को पहले क्लास नोट्स पढ़ने हैं, फिर मेरे को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, फिर मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, कि सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सबको एक जगह नोट्स बना के खुद से उसको एक जगह लिख के रखो, ताकि पेपर के टाइम पे, उस टाइम पे आपको बुक्स नहीं खोलने, चार तरह के बुक्स नहीं खोलने, एनसीईआरटी भी खोल रहे हो, लक्ष्मीकांत भी घर खोल रहे हो, क्लास नोट्स भी खोल रहे हो, ठीक है, आप बैठे पढ़े हो, मतलब कुछ हो नहीं रहा, तो उस समय तो भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये मत करना भाई, पहले बता रहा हूँ। तो ये कंसोलिडेट करना, मतलब सारी मटेरियल को ना एक जगह, चाहे वो कितनी भी मोटी सी नोट्स हो भाई, उसको एक जगह तो करना, मतलब कितना ही मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ मतलब पढ़ सको, ठीक है। तो वो करना चाहिए था। मतलब ये 2 चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया, एक तो शॉर्ट नोट्स और कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भाई प्रीलिम्स से पहले कैसे भी 4-5 महीने पहले तो करके रखना। ये नहीं कि आप पिछले 4-5 महीने बचे उसमें ये सब कर रहे हो, ठीक है, उस समय आप फिर मॉक टेस्ट कब लगाओगे, प्रीवियस ईयर कब करोगे, ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको। तो कम से कम 5-6 महीने पहले से ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए, ताकि तुम उस लास्ट टाइम पे फुल रिवीजन कर सको, 10 बार 20 बार, मतलब 20 बार नहीं, 5 बार 7 बार 10 बार पढ़ सको सारी चीज़ों को, ठीक है। ये 2 इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो थी प्रीलिम्स को लेकर के एकेडमिकली, पढ़ाई में जो अवॉइड कर सकता था मैं, वो आप भी कर सकते हो भाई, कर लेना। थर्ड पॉइंट है ये, सीसेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बुकलेट्स। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को करनी चाहिए थी। मैंने सीसेट के क्वेश्चंस, मतलब कि सीसेट का टॉपिक कंप्लीट करना, उसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, बुकलेट जो टीचर ने दिए तो उसको सॉल्व करना, इन सब कुछ नहीं किया था मैंने भाई। मैंने सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए यार। मतलब इस बार मैं सीसेट पे लगभग मैं 3-4 मार्क्स से रह रहा हूँ शायद, ठीक है, मतलब ऑफिशियल, मतलब कोचिंग के आंसर की के अकॉर्डिंग मैं 4-5 मार्क्स से रह रहा हूँ। तो जीएस तो मेरा रह ही रहा है जो बुरी तरीके से, और मेरा सीसेट भी रह रहा है, ठीक है, 3-4 मार्क्स से। तो अगर मैं ये चीज़ें कर लेता ना लास्ट में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता, कम से कम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 से लेकर के अभी तक के, वो कर लेता, जो भी थीम्स रिपीट हुए उसको कर लेता। टीचर ने बुकलेट्स दी थी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, उसको कर लेता, तो यार हो जाता मेरा, ठीक है, कम से कम सीसेट तो हो ही जाता। तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं करी है, ठीक है। तो ये चीज़ अवॉइड करना है इस बार 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना।
यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, जैसे सीएससी का करवाती है, एनडीए, ईपीएफओ, सीडीएस, सीएपीएफ, कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो उसमें जो कई सारे क्वेश्चंस हैं ना बिल्कुल रिपीट होके आते हैं हमारे सीएससी में, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। और क्वेश्चंस मतलब सीएससी के साथ साथ दूसरे पेपर्स का भी करो, वो भी प्रीवियस ईयर जितने ईयर का कर सको, पिछले 10-15 साल का जो भी है, 20 साल का, ठीक है, वो करना। तो वो चीज़ मैंने नहीं करी, ठीक है। मैंने कोर्स भी ले रखा था, ठीक है, कंप्लीट करने का, बट वो भी नहीं किया। मतलब मैंने एक बार तो देख लिया बट उसका रिवीजन नहीं किया। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने सीएससी के क्वेश्चन 2000 तक, 1998 तक शायद देखे थे, ठीक है, उसका मैंने रिवीजन नहीं किया। एक बार बस पढ़ा, रिवीजन नहीं किया। रिवीजन इज़ मस्ट, हर सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। तुम कितना भी पढ़ लो भाई, रिवीजन नहीं करोगे तो यू आर एट ज़ीरो, तुम ज़ीरो पे हो अगर तुम कोई भी रिवीजन नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो भाई रिवीजन इज़ मस्ट, चाहे तुमने कितना भी पढ़ा, उसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। नहीं किया तो सब जो पढ़े वो ज़ीरो है। मैंने रिवीजन नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, मैंने एनालिसिस भी कर लिया टाइम लगा के, मैंने टाइम वो सारा वेस्ट हो गया। उसका मैंने रिवीजन नहीं किया, यानी सारा वेस्ट, ठीक है। तो इस बार यही चीज़ अवॉइड करनी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो आप मतलब उसको ढंग से करो, और रिवीजन एक जगह, उसको सारे क्वेश्चन को मतलब सारे क्वेश्चन का एनालिसिस एक जगह रखो और उसका रिवीजन करो ढंग से, ठीक है। तो ये चीज़ था जो मुझे करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, ठीक है। इस बार मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। उसके बाद ये कि मैंने PT 365 मतलब पहले तो ये लास्ट पूरे प्रिपरेशन में ये सोच के चल रहा था कि लास्ट में PT 365 कर लूँगा, इस वजह से मंथली मैगजीन नहीं कर रहा था। और फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि इतने सारी चीज़ें रहे थे कि ना मेरा PT 365 हुआ, ना मैं लेक्चर वगैरह देख पाया, मैं कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। बट बात ये है कि अब PT 365 ज़रूरी है भी या नहीं, क्योंकि जो इस साल का जो पेपर आया ना, उसमें PT 365 का जो रेलिवेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब हार्डली बहुत कम, मतलब मुझे नहीं लगता कि ढंग से क्वेश्चन भी आए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं बट PT 365 से नहीं आया है, वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि PT 365 को अवॉइड ही करूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं उससे, ठीक है। अब मुझे लगता है यूपीएससी भी जो भी पेपर बना रहा है वो ये सोच करके बना रहा है कि कोचिंग वाले लोगों को उसको हटाना है यहाँ से। तो शायद वो PT 365 से क्वेश्चंस मतलब हटा रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चन नहीं दे रहे जो PT 365 में दिया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार PT 365 ना करके मैं स्टैटिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, ताकि मैं स्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, और मैं जो भी NCERT क्वेश्चन है, जैसे ज्योग्राफी से NCERT क्वेश्चन आए हैं, भर के क्वेश्चन आए हैं भाई, इतना ईजी पेपर था जियोग्राफी का। तो उस NCERT क्वेश्चन है उसको ना मतलब मिस करूँ, ठीक है। जो बेसिक बुक्स से आए हैं उसको मिस ना करूँ। तो स्टैटिक को मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा इस बार, ठीक है। PT 365 पे ध्यान नहीं दूंगा, ना मैं मंथली मैगजीन पे ध्यान दूंगा। हाँ, मैं न्यूज़पेपर डेली शायद कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट न्यूज़पेपर डेली पढूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मॉक टेस्ट एंड इट्स रिवीजन। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक ना NCERT मैं विज़न का लास्ट के मतलब 2 हफ्ते में मैंने 3 टेस्ट दिए विज़न के फुल लेंथ के, ठीक है। मेरे मार्क्स जो थे वो विज़न के मतलब के टेस्ट सीरीज़ में, मतलब अभ्यास टेस्ट सीरीज़ था, 3 पेपर थे, ठीक है। तीनों मैंने दिए हैं, और तीनों में जो मेरे मार्क्स थे, GS की बता रहा हूँ मैं, GS में मार्क्स मेरे 30 से 35 के बीच में रहे हैं। 200 में से 30 से 35 के बीच में मेरे मार्क्स रहे हैं, ठीक है। अभ्यास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद CSET की बात कर रहा हूँ। CSET में मैं फर्स्ट मतलब पहला अभ्यास जो दिया था, अभ्यास मतलब मैंने वो नहीं लिया था, इनका कोर्स क्या कहते हैं उसको, टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदा था, वो मार्केट में मिल जाता है प्रिंट आउट, उससे किया था मैंने। तो जो CSET का फर्स्ट था वो, उसमें मैं फ़ेल हो गया था, मतलब कुछ 4, 5, 6, 10 6 मार्क्स से, ऐसा 10 मार्क्स, आई डोंट नो, मतलब लिखा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। उस मार्क्स से फ़ेल हो गया। फिर नेक्स्ट के जो 2 थे CSET में मैं पास हो गया था, ठीक है। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम था उसमें CSET में मैं फ़ेल हो गया 4-5 मार्क्स से। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो CSET में जब कर रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन था जो एज इट इज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज करके रिपीट हो गया था इसमें, सॉरी GS का क्वेश्चन था वो रिपीट हो गया था CS के पेपर में, CSE के पेपर में, ठीक है। और CSET के कई सारे टॉपिक जो मैंने नहीं किए थे और क्वेश्चन मैंने वो देखे हुए थे उसमें, वो बहुत सारे रिपीट हुए थे। तो बेसिकली बात यह है कि ढंग से टेस्ट सीरीज़ करना, जो भी ले रहे हो, विज़न का ले रहे हो, विज़न का अच्छा होता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने विज़न का ही दिया बेसिकली, बाकी नहीं दिया। तो
अगर विज़न का दे रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो उसके जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उसको ढंग से सीरियस लो, मतलब ऐसे नहीं कि मज़े मज़े में दे रहे हो, उसका ना रिवीजन कर रहे हो ना एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दो ढंग से टाइम के अकॉर्डिंग, और उसका जो है रिवीजन, जो भी मतलब आंसर की है उसका रिवीजन, उसको अपने नोट्स में ऐड करना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, मेरे पॉइंट्स ख़त्म हो गए सारे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि अवॉइड कर सकते हो। लास्ट में मैंने इसमें मतलब जो मैंने डायरी लिखा था, मतलब अपने थॉट्स लिखे, तो उसमें लास्ट में मैंने लिख रखा है कि इवन आफ्टर दिस, मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गड़बड़ी होने के बाद भी, इवन आफ्टर दिस आई बिलीव दैट आई कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम ऑफ UPSC 2024, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे कठिनाई के बाद, मतलब इतने सारे मैसअप के बाद, मतलब इतने सारी जो मैंने मिस्टेक्स करी उसके बाद भी मेरे अंदर एक बिलीव था कि मैं क्लियर कर लूँगा। तो वो तो नहीं हो पाया, जो मैंने आपको पहले बता दिया, वो तो नहीं हो पाया। बट ये है कि एक लेसन मिला कि अगली बार से क्या मिस्टेक नहीं करने। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है, और अब अगली बार से ये मिस्टेक नहीं करनी, जो भी सारे मिस्टेक है लिख लिया। आप भी अपने थॉट्स लिखा करो ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ चलो ये चीज़ मैंने जो मिस्टेक करी वो आगे से नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो, और डायरी वगैरह लिखना चाहिए, अपने थॉट्स लिखा करो, क्योंकि क्या होगा ना कि अगले साल जब एग्ज़ाम आएगा ना तो आप सारी चीज़ें ये सब भूल गए होगे जो मिस्टेक किए होगे, ठीक है। अब ये सब ध्यान नहीं आएगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी पिछली बार, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए डायरी लिखो, ताकि अगली बार जब एग्ज़ाम आ रहा हो 4-5 महीने पहले आप देखो क्या क्या मिस्टेक मैंने की थी जो इस बार रिपीट नहीं करने मेरे को, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और अभी मैं गांव में हूँ फ़िलहाल। अभी नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगेन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना, घर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे आना पड़ा है यहाँ पे, वरना मैं वहाँ पे अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता, ठीक है। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ तो अपने मेंस का मतलब बढ़िया से ध्यान दीजिए, ताकि मेंस रेडी हो जाए दिसंबर तक, तो सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, एसए वगैरह पे, है ना, GS 1 2 3 4 पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और बस यही है। अभी यहाँ पे बारिश का मौसम है, अभी बारिश बंद हो चुकी है, ठीक है। और अभी 1-2 दिन बाद शायद मैं दिल्ली चला जाऊँ यहाँ से, गाँव से। और बस यही सब चीज़ें हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी और अपडेट कर दूंगा, या कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा आपको कि ये चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों पे छोड़ दीजिए, कम से कम 1-1.5 साल बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। डेली टारगेट्स लिखिए, बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप तो समझदार हैं, कम से कम जब अगली बार प्रीलिम्स आप दे रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें तो ये जो मिस्टेक्स हैं ना अवॉइड करना। मैं एक बार और अगले प्रीलिम्स में आने से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। खुद के लिए भी रिमाइंडर होगा और आप लोगों के लिए भी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मतलब अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ना कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। और भी अच्छे लोग हैं यूट्यूब पे, उनको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नॉलेज लीजिए, अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।